प्यारे बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं चित्रकला का पेपर और ये एकदम वायरल पेपर है जिसका पेपर कोड है 830 IQ। 10 तारीख को सुबह को आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। तो जो भी छात्र छात्राएं कक्षा 10 का पेपर दे रहे हैं, ये पेपर पूरे ध्यान से देख लो क्योंकि ये पेपर आपको 10 तारीख को मिलने वाला है। एकदम वायरल पेपर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर ये है। ठीक, चलिए देखते हैं पेपर में क्या है। सबसे पहले हम बात करें पेपर की, तो देखो इसमें क्या 3 खंड हैं, का खा गा। ठीक, और सभी खंड आपको करने अनिवार्य हैं। ठीक, खंड का की हम बात करें तो इस खंड में क्या देखो, आलेखन कला और प्रावैधिक कला। तो आपको जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया है, आलेखन या प्रावैधिक वाला, ठीक, वो आपको करना है। ठीक है, चलिए हम सीधे बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखो बात करेंगे आलेखन कला की, तो देखो पहला प्रश्न क्या है कि तटस्थ रंग कितने होते हैं। तटस्थ रंग कितने होते हैं, तो देखो तटस्थ रंग की संख्या जो होती है वो होती है 2। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ओस्ट वाइल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ओस्ट वाइल्ड कलर चार्ट में 8 रंग होते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कितने द्वितीयक रंग होते हैं। तो देखो वैसे द्वितीयक रंग की संख्या होती है 3, लेकिन ये 3 रंग जो होते हैं मिलते हैं 6 रंगों के कॉम्बिनेशन से। ठीक, इसका मतलब इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीयक रंगों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। ठीक, एकदम वायरल पेपर है और अपने सभी साथियों को पेपर जरूर शेयर कर देना। ठीक, जिससे उनका भी कुछ ना कुछ भला जरूर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होता है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए केंद्रीय आलेखन उपयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर कौन सा है। तो देखो इनमें से सबसे मोटे ब्रश का नंबर होता है 6। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2B पेंसिल से खींची गई पेंसिल की लाइन जो होती है थोड़ी हल्की होती है। अगला क्वेश्चन है नीला रंग नेत्रों पर प्रभाव डालता है, कैसा। तो देखो नीले रंग का जो नेत्र पर प्रभाव होता है वो होता है ठंडा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है। तो देखो प्राथमिक रंग कौन सा है, लाल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हरा, नारंगी और बैंगनी ये हैं द्वितीयक रंग। ठीक, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, लाल, पीला और नीला। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है कितने प्राथमिक रंग होते हैं। तो देखो प्राथमिक रंगों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी, लाल, पीला और नीला। अगला क्वेश्चन है किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी या डार्क होती हैं। तो देखो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2H पेंसिल से खींची गई लाइन कैसी होती हैं, गहरी और डार्क होती हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। इनमें से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो देखो लाल, पीला और नीला ये तो होगा प्राथमिक रंग, नारंगी आपका है द्वितीयक रंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीले रंग में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो देखो जब नीले रंग में हम लाल रंग मिलाएंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक, बैंगनी रंग बनेगा। अगला क्वेश्चन है पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो जब पीले में नीला रंग मिलाओगे तो बनेगा इसका हरा रंग। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं। तो देखो सूर्य की किरणों में 7 रंग पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। तो देखो बिना ब्रश की सहायता से लगाया जाता है पेस्टल रंग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पेस्टल रंग। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है कला शब्द किस भाषा का है। ठीक, तो देखो कला शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का है। वैसे डाउट इसमें हिंदी में भी है, लेकिन इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक, संस्कृत भाषा। अगला क्वेश्चन है पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो देखो जब हम पीले में लाल रंग मिलाएंगे तो बनेगा नारंगी रंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय ध्वज है कैसा।
तो देखो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है बहुवर्णीय, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। तो देखो किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है वो साड़ी की किनारी के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला है आकृतियों की पुनरावृत्ति के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं। तो देखो आकृतियों की पुनरावृत्ति के लिए हम करते हैं ट्रेसिंग पेपर का उपयोग, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे हम बात करेंगे। देखो ये क्वेश्चन आ गए किसके, ये आ गए प्रावैधिक कला के। अभी तक जो क्वेश्चन बताए थे वो बताए थे हमने आलेखन कला के। तो जिन लोगों ने आलेखन कला चूज किया ऑप्शन, ठीक, उनके लिए ऊपर वाले क्वेश्चन है और बाकी प्रावैधिक कला वालों के लिए ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका हम आंसर नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन देख लेना, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, आगे हम बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं खंड खा की। ठीक, तो देखो खंड खा में क्या है, खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से एक भाग ही आपको करना है। ठीक, इन तीनों में से आपको एक ही भाग करना है। बात करें प्राकृतिक दृश्य चित्रण में, तो देखो इसमें क्या है, दी गई ड्राइंग शीट पर 20x25 सेंटीमीटर के आयत में एक ग्रामीण सूर्योदय के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण कीजिए। ठीक, एक गांव का दृश्य हो, कुछ झोपड़ियाँ, पेड़ की छाया में बैठी गाय, सिर पर टोकरी रखे घर लौटती महिलाएं दर्शाइए। ठीक, चित्रांकन में जल रंगों अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। ठीक, तो या तो आप ये कर सकते हैं प्राकृतिक दृश्य चित्रण। आगे हम बात करेंगे आलेखन कला की। ठीक, तो देखो जिन बच्चों को आलेखन कला करना है तो उनके लिए यह है क्या कि अपनी ड्राइंग शीट पर 16x12 सेंटीमीटर के आयत में पूर्ण मौलिक इकाई वाला अलंकारिक आलेखन बनाइए। फर्श के मध्य भाग के लिए कमल के पुष्प, पत्तियों, कलियों और तितलियों की सहायता से एक अलंकारिक आलेखन की रचना कीजिए। आलेखन में किन्हीं 3 जल रंगों का प्रयोग करना है, ट्रेसिंग करना मना है। ठीक, आपको ट्रेसिंग नहीं करनी है और केवल 3 जल रंगों का प्रयोग आपको करना है। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं जो बच्चे प्राविधिक कला करेंगे। ठीक, उनके लिए क्या है, देखो निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं, आपको 5 में से 3 क्वेश्चन करने हैं। आगे क्या है, प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं और अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हों, रचना की रेखाओं को ना मिटाएं। ठीक, चलिए आगे हम बात करेंगे। तीनों में आपको एक ही करना है, छाता और बक्सा या गेंद और हॉकी स्टिक या लालटेन, इन तीनों में से आपको एक ही बनाना है। ठीक, बात करेंगे हम बा क्वेश्चन की। क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए, चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। ठीक, अनार पत्रियों सहित। अगला खंड है खंड गा स्मृति चित्रण। ठीक, इसमें क्या है, देखो इस प्रश्न में 2 भाग हैं, आ और बा, दोनों ही भाग चित्रित कीजिए। आ क्या है, देखो आ है निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए, चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। आपको माप दे रखी है कि चित्र जो है 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। तीनों में आपको एक ही करना है, छाता और बक्सा या गेंद और हॉकी स्टिक या लालटेन, इन तीनों में से आपको एक ही बनाना है। ठीक, बात करें हम बा क्वेश्चन की। क्या है, बा है निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए, चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। ठीक, क्या बनाना है आपको, देखो अनार पत्तियों सहित, लौकी, 2 टमाटर। ठीक, इन तीनों में से आपको कोई भी एक बना देना है। ठीक, तो पूरा अच्छा पेपर है, वायरल पेपर है, अच्छे से कंठस्थ कर लो। यही पेपर आपको कल सुबह देखने को मिल जाएगा। ठीक, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। ठीक, तो जो भी छात्र छात्राएं इंग्लिश में पेपर दे रहे हैं उनके लिए ये पेपर है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, ये पेपर पूरा इंग्लिश में है। ये प्रावैधिक कला के क्वेश्चन आ गए। ये इसका पार्ट बी आ गया। ठीक, ये आ गया पार्ट सी। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एसएसटी के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, एसएसटी का वायरल पेपर आपको बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।